सो लेट्स डू आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम लोग मार्केट में क्या मूव देख सकते हैं और किस टाइप से मार्केट का बिहेवियर समझेंगे। तो सारी चीज़ें देखते हैं। तो स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। अब यार अगर हम लोग हम गोल्ड के साथ स्टार्ट करें या ऑयल के साथ स्टार्ट करें। ऑयल तो भाई अब क्या बोलूं, जब से इसी जोन में घूम रहा है, जब से बाई लेकर बैठा हुआ हूँ, जब से ऑयल से नहीं घूम रहा है, तो इससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, इन फ्यूचर जरूर फटेगा। लेट्स सी कब तक मार्केट यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करती है। तो यार बात करी जाए गोल्ड की, तो गोल्ड के साथ आते हैं, गोल्ड के साथ डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, इसका मतलब कोई मेजर सपोर्ट होगा। ठीक है, जब मैंने कल फोरकास्ट कर रखा होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर रखा है, तो कोई मेजर सपोर्ट तो है ही। ठीक है, बट कोई बात नहीं। जब जब आप हर दिन मार्केट में आते हो तो हर दिन चार्ट को मॉडिफाई करो, मतलब हर दिन अपने पुराने लेवल्स को हटाओ एंड मार्केट को एक नए वे से देखने की तैयारी करो। देखो, लास्ट टाइम जो आपने मार्केट को जिस टाइप से देखा था, मे बी आज भी उसी टाइप से देखो, बट उन लेवल्स को हटा दो सो दैट एक क्लियर एंड फ्रेश व्यू हो कि तुम्हें भी लगे कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ आज। वरना रोजाना एक ही लेवल ड्रॉ रखे हैं तो तुम्हें क्या ही लगेगा। वही कल की जो चीजें हैं, वही चीज आज सोच के बैठ जाओगे, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूं तो यार मंथली क्लोजिंग कब होने वाली है? 2-3 दिन में क्लोजिंग होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मंथली में एक मेजर सपोर्ट है भाई, वो यही है। जिस मेजर सपोर्ट में मार्केट अभी घूम रही है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस भी था, फर्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक कर पाए, अगली कैंडल डॉजी बनी, वो भी नहीं ब्रेक कर पाए, अगली कैंडल इसको भी सपोर्ट बना रही है। अब यहीं से अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में स्विच हो जाएं, तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस जोन को टैप किया था, तो मार्केट ने एक इंपल्सिव 400-500 रुपये की मूवमेंट थी। और वो सब हम सब ने देख लिया। मार्केट ने ट्राई करा कि भाई जैसे ही मार्केट ने इस जोन को टैप करा, देखो मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट तो करेंगे ही करेंगे। अगर वो यहाँ से गिर रही है, जैसे ही मेजर लिक्विडिटी जोन में टैप हुआ, मेजर सपोर्ट में टैप हुआ, मार्केट ने पंप दिया ही नहीं दिया? दिया ना। मार्केट ने यहाँ से एक पंप दिया। अब वो पंप देने के बाद जब मार्केट अगेन डाउन आई, हाई ही नहीं बना पाए, एंड देन फिर मार्केट अगेन डाउन आ रही है, तो जिससे कि क्या पता लग रहा है, ऊपर से प्रेशर बन रहा है। ठीक है, डन। तो मार्केट अभी मेरे सपोर्ट में, बट अगर इनकेस यहाँ से मार्केट फर्दर गिरती है, देन 3220, 3250, 3220 के लिक्विडिटी जोन मार्केट के पास नीचे पेंडिंग है। जरा डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल की डे की कैंडल। अब डेली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब मैं यही बोलूंगा ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, अब बता दो अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ बनेगी, क्या बनेगी? बताओ। नीचे बनेगी, क्यों बनेगी? सेलिंग प्रेशर है, पता लग गया। फॉल, रिट्रेसमेंट, फॉल, रिट्रेसमेंट, फॉल, ईएमए, रेजिस्टेंस, नॉर्मली चीज है ना। अब बोले भैया डॉजी बन रही है, मेरे भाई प्रेशर नहीं दिख रहा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देन मार्केट ने अगेन प्रेशर देकर मेजर सपोर्ट तक अभी आ गई है। डन। जहां तक अभी आना था इतना ही 5 मिनट में हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद ये वाले लेवल ब्रेक होने के लिए हम क्या कहते हैं? बी। Maybe if market will break that level, then only we can expect for this zone or this zone. क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भाई मार्केट का ये भी मेजर सपोर्ट है। मार्केट ने लास्ट कुछ डेज के लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है अभी इस पॉइंट के लिए, क्योंकि ये जो लो था, मार्केट ने भी उस लो की लिक्विडिटी भी ले ली। ठीक है, तो ये भी मान लिया हम लोगों ने। अब बात आती है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में 10:30 की कैंडल अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। कॉन्सेप्ट लग रहा है? वेरी गुड। अब इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, ये भी लग गया। अब यहाँ पे नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली थी? 1 आवर, जो कि मार्केट में डॉजी बनी। अब एक बात समझो, मैंने कल भी तुम लोगों को एक बात पढ़ाई बताई थी, जब मैंने कुछ कुछ टाइम पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में बाय किया था इस जोन के हिसाब से, तो लोगों ने मेरे से बोला था कि भैया इस जोन में पावरफुल कौन है? बट स्टिल आप बाय क्यों कर? अब इस जोन में स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर। इस जोन में स्ट्रॉन्ग कौन है? फिर अगेन मेरे से लोग बोलेंगे कि भैया आप यहाँ पे बाय क्यों कर रहे? बट मैं यहाँ बाय कर ही नहीं था। उसमें बाय करना, एरिया पहला हुआ था नहीं हुआ था? एक ही जोन में गिचड़ पिचड़ हो रही थी नहीं हो रही थी ना। बट यहाँ पे अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ गिचड़ पिचड़। ये छोटी सी कंसोलिडेशन इतने बड़े स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देगी? एरिया है मार्केट के पास, तो ये क्या है? प्रेशर ही तो है। मार्केट इसमें मैं बोलूंगा इस जोन में पावरफुल कौन, उसमें नहीं बोलूंगा। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? ठीक है। अब ये तो वो बात हो गई
ठीक है, अब बची बात 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। भाई 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं किस एंगल से देखूं कि भाई मेरी मार्केट लोअर हाई बना दी, पूरी तो बहती हुई आ रही है। समझ पाए नहीं समझ पाए? इससे बेटर अगर मेरे को क्वालिटी सेटअप उठाना ही है, मुझे एक कोई सिंगल कैंडल बहुत प्यारी चाहिए ही, है ना। अगर मेरे को 100 150, जब बात क्या करते हो आप लोग, 100 150 की, अगर आपको 100 पिप चाहिए, 100 पिप चाहिए ना, तो मैं क्या वेट करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा यार 100 पिप जब चाहिए, ये एक बेयर कैंडल है, 4 आवर की, यहाँ पे एक और डॉजी बन जाए, इतनी बेरिश प्लस डॉजी बन जाए 230। अगर यहाँ पे 230 की कैंडल क्लोज होगी, तो यहाँ पे 230 की कैंडल क्लोज होने में 2 घंटे बचे। 2 घंटे में अगर मान लो यहाँ पे डॉजी बनती है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कितना कंसोलिडेशन होगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, टाइम स्पेंड। टाइम स्पेंड कर रही है तो कम से कम भाई 100 तो मूव एक्सपेक्ट करूंगा ही। बट आप लोग एक चीज अगेन भूल गए हो, जब गोल्ड ट्रेड करते हो तो क्या गोल्ड ट्रेड करते समय सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हो, साइकोलॉजिकल नंबर भी देखते हो? क्योंकि गोल्ड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है, 3300। यहाँ पे क्या था, 50, तो 50 के हिसाब से सेल मारा था। यहाँ पे कौन सा जोन है, एग्री, तो प्रेशर किस साइड है, ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, आपको यहाँ कौन बचाएगा, साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर हेल्प किसमें करेगा, स्टॉप लॉस रखने में। भाई बॉटम में अगर तुम ऐसे रखोगे, कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर है, 85 ना, 82 नहीं, भाई यहाँ 50 है, पढ़ते पढ़ते तो 50 पहुंच जाएगी, पढ़ते पढ़ते तो आगे 50 पहुंच जाएगी। तो भाई अभी हम लोग इस पॉइंट में वेट कर रहे हैं, या तो 4 आवर की क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब का प्रेशर है, इस प्रेशर का न्यूट्रलाइज हमें पता लगेगा जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी। जब तक ये कैंडल क्लोज ही नहीं होगी, मेरे को क्या पता, अगली कैंडल पूरी क्रैश हो सकती है, अगली कैंडल ऊपर आ जाए, कुछ भी हो सकती है भाई। तो मैं तो 230 के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करूंगा ना, ठीक है। और बची बात 1 आवर में मेरे को कुछ इंसर्च बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हाफ पिक लग रही, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आएंगे भैया हाफ पिक लग रही है, बट प्रेशर तो नीचे की साइड ही जा रहा है। मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे जो मेरी कैंडल्स ने टाइम स्पेंड करा, बताओ, 1 2 3 सपोर्ट अबव, तो क्या होप दिया इसने लोगों को, बाय तो होप दिया, समझ पा रहे हो, बाय ही तो होप दिया। यहाँ पे 15 मिनट में आ जाओ, क्या होप दे रही थी मार्केट अभी तक, भाई हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ईएमए तो फोड़ रही है उसको, मानते हो नहीं मानते हो, ईएमए मींस अ मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस। एक मेजर सपोर्ट और एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक कब होता है, जब एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है। अब मैं ईएमए का ब्रेकआउट कब एक्सपेक्ट करूंगा, जब भाई मेरी मार्केट यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर देगी। अगर मान लो 2 घंटे बचे हुए 4 आवर क्लोजिंग को, और यहाँ पे मार्केट अभी गिरी है, यहाँ पे मार्केट गिर रही है, ये और गिर जाए, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, 230 तक मार्केट अगर ऐसे बन जाती है और वहां पे बन जाती है डॉजी, तो मैं सोचूंगा ना अब ऊपर जा सकता है, क्यों, टाइम स्पेंड हुआ है। बट ये तो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, यहाँ होगा सेल। तो मैं तभी तो बाय नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर का। मेरा ठीक है, स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पे बाय अभी नहीं होगा, क्लियर बाय नहीं हुआ, समझ आया सबको, ठीक है। वेट कर लो, भले ही मार्केट यहाँ से फट जाए ऊपर, भले ही मार्केट यहाँ से फट जाए, स्टिल वेट करो ना। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, क्वालिटी सेटअप के ऊपर वर्क करो, क्वांटिटी तो तुम बतेरी, ये 24 घंटे मार्केट खुली हुई है भाई, 24 घंटे में तुम कितनी क्वांटिटी भर सकते हो, खुद दिमाग लगाओ, समझ पा रहे हो। बट क्वालिटी कहाँ से लाओगे, क्वालिटी सेटअप्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये बात सबको डन हुई? भैया। Yes, हाँ जी। तो हेलो भैया। जो हाँ आपने बताओ। पहले एक्सप्लेन किया ना स्टार्टिंग में, वो जरा वापस एक्सप्लेन करते हो क्या, कि इधर मैंने नहीं लिया, और उस दिन जो लाइव में सब बोल रहे थे कि सेल होगा सेल होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चल रहा था, वहां पर मैंने बाई क्यों लिया, ये थोड़ा समझा नहीं मुझे, थोड़ा चार्ट पे एक्सप्लेन करो ना भैया। मतलब जो ये जोन था, इस जोन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया इस जोन में पावरफुल कौन है, सेलर्स, ठीक है। सेलर्स। बट जब ये सेलर्स आए, सेलर्स आने के बाद मान लो हाई टाइम हो गए, मेजर जोन था जहां से मार्केट ने उठना स्टार्ट करा, फिर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, इस 7 कैंडलों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, जिसका एरिया देखो कितना फैला हुआ है, यस। टाइम स्पेंड इसका अच्छा है। तो इसके टाइम स्पेंड में बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक ये टाइम स्पेंड है,
ये टाइम स्पेंड और वो टाइम स्पेंड में धरती आसमान का फर्क है। हम्म। ऊपर से चेक करोगे प्रेशर है दोनों में बराबर, बट अगर इसका भी टाइम स्पेंड ऐसा होता फिर ऐसा होता, तो मैं सोचता ना। बट इसका टाइम स्पेंड और उसके टाइम स्पेंड में धरती आसमान का फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्लियर हुआ है ये नहीं हुआ? मतलब एरिया देखो डिपेंड करता है ना, मार्केट कितना एरिया क्रिएट कर रही है, कितना वाइडर जा रही है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। और इसके पास तो एक विक भी थी जिसके पास लिक्विडिटी थी और लिक्विडिटी लेकर ऊपर आ गई। तो ये चीजें है। इवन हाँ देख, वो जैसे कल भी न्यूज के बाद उसने 1 आवर पे भी उसने वीक बनाई थी, तो वहां से भी हम बाय कर सकते थे क्या? नहीं नहीं, बाय बाय कल 1 आवर में तो बाय कहाँ? कि ये जो ये एट वाला थर्टी की 8:30 के अप्रोक्स, नहीं नीचे 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 नीचे, डोजी वाले भैया, वो डोजी नहीं नहीं, आगे वाली डोजी, आगे वाली डोजी, ये मैं भी वही देख रहा था यस्टरडे। ए- नीचे आगे नीचे आगे 33, 8:30। 3316 पे है ना भैया, 3316 नीचे नीचे। ये न्यूज वाली कैंडल थी ना, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, ये कह बट रहे हो? प्रीवियसली हाँ जी यहाँ से इसने हाई में ये कह रहे क्लोजिंग हो? दी है, ये कह रहे हो? इससे आगे वाली डोजी पे ये नहीं, आप पीछे चले गए, इससे आगे वाली डोजी। मेरे को समझ ही नहीं आ पाया। टाइम एट बताओ। थर्टी की भैया, डबल डोजी एट है। थर्टी एट 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 थर्टी थर्टी 8:30 ना, ठीक है। यही है। यस, हाँ 1 आवर जी हाँ जी। डोजी है भैया वो। ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? कि अगर हम यहाँ पे जैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रीवियसली भी लो था, देन हाई बना, एंड मार्केट अभी भी उसके बाद हाई में क्लोज हुई है, तो यहाँ से हाँ अगर हम बाय कर सकते थे ईएमए तक, हाँ, भाई ऊपर ईएमए था। कर सकते थे। ईएमए तक, हाँ क्योंकि ईएमआई मार्केट के पास लिक्विडिटी भी है एंड ये हाई में भी क्लोज हुई है। ईएमआई तक ही होता। और ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस भी होता, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी का सबसे बेस्ट जोन है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो दिखेगा। समझ आया नहीं है? ठीक। भैया और टाइम इधर स्पेंड बताओ। इधर ही क्वेश्चन है, जो डोजी 1 आवर में जाओ ना भैया। मैंने भी कल मार्क करा था, ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने ट्रेड नहीं ली। 4 आवर में जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना, उसके नीचे ये 1 घंटे की डोजी क्लोज हुई थी। ये प्रीवियस 4 आवर है ना, पहले उससे पहले भैया वो ग्रीन कैंडल बड़ी आई है ना। आगे जा रहे हो आप, पीछे पीछे भैया। हाँ उसका बॉटम, इसका नीचे का ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ उसको मार्क करो ना भाई। मैं ऑब्जर्व कर रहा था यस्टरडे, तो पूछ रहा हूँ। हाँ इधर, हाँ और 1 आवर में ऑन हो गया अभी। इसमें डोजी ने नीचे क्लोजिंग दी थी, तो वो थोड़ा ये मेरे को समझा नहीं, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। भाई मतलब ये, मेरी बात समझो। हाँ बोलो ना। भले ही डॉजी ने नीचे क्लोजिंग दी हो, तो हम्म। डॉजी ने जहां तक जाना था उसने तो एरिया ट्रेवल कर ही लिया। यस भैया। अब क्या चाहिए फिर? अगर आप इस डॉजी के बाद सेल करोगे तो कहाँ टीपी रखोगे? यहीं तो रखोगे। हाफ हम्म। तो रखोगे। कहाँ रखोगे? यही तो जोन होगा। अगर भले ही मान लो ये जो जोन है ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या है ये वाला ये जोन क्या है? मेजर सपोर्ट। सपोर्ट इतनी देर यस छुट्टी भैया। नहीं करती। ठीक है। यस। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में है। भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में आप कह रहे हो डॉजी ने इसके लो सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया। यस का ब्रेकआउट दे दिया। बट क्या डॉजी ने सपोर्ट के ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट को टैप नहीं करा? किया था भैया। तो मार्केट ने तो ले ली ना लिक्विडिटी। यस। मार्केट ने तो लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने तो सपोर्ट टैप कर लिया। भाई अगर आप यहाँ से सेल करोगे तो यही तो टेक प्रॉफिट होगा। तो मैं बाय का सोच रहा था भैया, लेकिन मैंने नीचे क्लोज हुआ इसलिए मतलब ये किया, ट्रेड नहीं लिया। जो आपको दिखना चाहिए कि भाई बार बार रिजेक्शन आ रही है, लोअर टाइम फ्रेम में जाते तुम्हें पता लगता है कि भाई यहाँ पे बैक टू बैक डॉजेस बन रही है। ठीक है। इसके लोअर टाइम फ्रेम आते लोअर हाई दिखता है तुम्हें, फॉर्म होता होगा कि ये लो था ये लो था ये हाई हो रहा है यहाँ पे हाई हो रहा है। ठीक है। इसके भी लोअर टाइम फ्रेम में जाते तो और बड़ा तगड़ा स्ट्रक्चर दिखता। डब्लू डब्लू तो दिखता तुम्हें यहाँ पे अगर तुम लोग देखते। 30 मिनट्स के नीचे जाता नहीं ना भैया, इस वजह से थोड़ा ये हुआ देखो। 30 मिनट्स के नीचे नहीं भी जाते तो लोग 30 मिनट्स में देख लो। सीधा गया ना 30 मिनट्स भैया में यहाँ पे एकदम। टाइम स्पेंड हो रहा है अच्छा खासा। ओके। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये डॉजी बनी, अगर डॉजी की हाफ एक में भी उठाते इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, ये जो मेजर सपोर्ट है वहां पे उठाते, मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे थे भाई अगर उठाने लायक थे तो। ओके ओके। भैया बस भाई गोल्ड को मैं अभी तुम सबको मैं तो सावधान कर 3250 देता हूँ, सावधान कर देता हूँ। गोल्ड अभी मत देखो। वेट फॉर अ न्यूयॉर्क सेशन। अभी गिर बहुत सकता है। समझ पा रहे हो?
इसको उठाने के लिए कितना प्रेशर चाहिए सोचो। बहुत चाहिए। ये सोचो कि तुम एक बहती गंगा में तुम बोल रहे हो कि मैं गंगा का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। भाई ये देखो जरा, अपनी आंखों को लगाओ, ये देखो प्रेशर। अब तुम कह रहे हो यहाँ पे भैया साइकोलॉजिकल नंबर टैप करके मार्केट रॉकेट बन जाएगी। साइकोलॉजिकल नंबर है वो, कोई चट्टान नहीं है जो रोक देगी चीजों को। दिमाग लगाना, साइकोलॉजिकल नंबर ही तो है, और क्या है। क्लियर है नहीं है? साइकोलॉजिकल नंबर भी तो वो देखेगा, स्ट्रक्चर, ट्रेंड, ये वो बहुत सारी चीजें देखेगा। क्लियर है? यस और नो? इस यस भैया, यस भैया। तो इस बार की एनएफपी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है फिर। एनएफपी इस बार की, हाँ, इस बार की एनएफपी होगी शायद से, मेरे को भी लगी रहे। मजा आएगा। अब यहाँ पे यार आज तो आई थिंक मॉर्निंग में जिन जिन लोगों ने यूरो यूएसडी में ट्रेड ली, सबसे पहली चीज उनको जो सेफ्टी थी, सेफ्टी उनको किसने दी? अनवांटेडली। पहली सेफ्टी यूरो यूएसडी वालों को अनवांटेड ने दी थी। सेकंड सेफ्टी, अगर मार्केट गिरी, ऊपर आई गिरी, डबल बॉटम ने दे दी, इतनी भी रेशो थी, ब्रेकर थी। काफी अच्छी सेटअप मुझे। मेरी रात की भी ट्रेड चल रही थी यूनिवर्सिटी में, अरमान के पास में ही है, वो ऐसा रखा था, बट मैंने सुबह काट दी गलती से। वही यूरो जो ये वाला बॉम्ब था ना, इसकी वेट कर रहा था, वो अब आया मैंने पहले काट दी। 38% फिफ्टी रिट्रेसमेंट, काफी अच्छा था भाई, काफी अच्छा था। और भाई देखो कितनी जल्दी निकल रहे हो तुम लोग। सोचो तुम्हारा काम खत्म, पैसा कमाया, डन। भाई यही चीज है, पता है, मैं तो यही बात बोलता हूँ कि काफी सही कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप लोग इसको ढंग से यूज करना सीखोगे तो। ठीक है, अदरवाइज तो अब इसमें भी ये है कि जो लोग यूरो यूएसडी लगे रहेंगे और बाय द टाइम उसको ट्रेड करते रहेंगे, तो तभी जाकर आप बेटर कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुनोगे तो करोगे, नहीं कर पाओगे। ये भी यूरो यूएसडी भी एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, गोल्ड का अलग बिहेवियर है, यूरो का अलग बिहेवियर है ट्रेड करने का, तो सबका अलग अलग बिहेवियर है। क्लियर हुआ सबको या नहीं? जी यस भैया। भैया। ठीक है, अभी कोई और चीजें इसमें, आज तो इतना कुछ मार्केट में मेरे को खास लग नहीं रहा फिर। यूरो में भैया हाफ विक थी थोड़ी सी ना इसी एरिया। अब मैं 12:30 के बाद का सेटअप डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये तो आप लोगों ने उस टाइम तक का ले लिया। यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आए तो डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने हाफ विक टैप कर दिया। यूरो यूएसडी इकलौता ऐसा सेटअप है जहाँ पे हमारी हाफ विक की एक्यूरेसी ज्यादा है। यहाँ पे हमारी हाफ विक की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। यहाँ हाफ विक अगर टैप होती है तो मार्केट मूव देती है। अब यहीं पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है बाइंग का। स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है, कल जीजे में भी सर आपने ऐसे ही ली थी ट्रेड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, 12:30 की कैंडल कहाँ पे रुकी? रेजिस्टेंस के पास में, जो कि कहीं ना कहीं मुझे आइडिया दे रही है कि मार्केट यहीं से फॉल करेगी। और फॉल कम से कम आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे, अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। 15 मिनट्स में आओगे, स्टिल अगेन कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। 5 मिनट्स में आओगे, अगेन कोई नहीं स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे आप हाफ हाफ क्वांटिटी के हिसाब से दो सेटअप ले सकते हो। पहला यहाँ पे एग्रेसिव, जो आपका इम्पल्सिव हो जाएगा। और इम्पल्सिव सेटअप लेते ही मार्केट यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देगी? स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही दूसरा लो बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी स्ट्रक्चर बन जाएगा वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी, जैसे कल हुआ था ये जोन से। भैया 4 आवर में 78 बी लग रहा है हाँ तो बस ऊपर से। बस समझ जाओ, इसने गिरना है, यूरो ने। और यहाँ पे वही है, अगर ये जो सेटअप है ये आपका हाई एक्यूरेसी सेटअप है, इफ यू आर एमिंग फॉर 1:1, एंड इफ यू हैव अ गुड एक्यूरेसी एंड एमिंग फॉर 1:1, तो समझ जाओ। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, एमिंग फॉर 1:1, रिस्किंग मोर, रिस्क मोर। तो ये कुछ सेटअप हो सकता है यूरो यूएसडी, काफी सही। और ये इसका बताना सीन क्या है 78 वाला। आई बताऊंगा तो आराम से सुनता हूँ। क्लियर है? डन है? देख लेते हैं यूरो का क्या रहता है आज। ये आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे में मार्केट लिक्विडेट ज्यादा करता है, अपने आप करता है। तो एक सेकंड लगाओ ना।
भैया ये टीपी 61 तक रख सकते हैं। जा सकते हैं, नो डाउट। अभी जो 4 आवर में मॉन्टेड है उसकी लो तक नहीं है, हम्म 4 आवर में मॉन्टेड है उसकी लो तक नहीं है। हम ज्यादा रिस्क नहीं लगा रहे ना। भैया मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया है। टाइम आके क्लोज कर दो। बताओ गंभीर, जी भैया। कह रहा हूँ टाइम आ गया, क्लोज कर दो फिर। ठीक है भैया। ग्रीड मत रखो। मैंने बहुत सारे लोगों को खत्म होते हुए देखा है जब उन लोगों को ग्रीड होती है, समझ पा रहे हो? और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है जब उनको नीड तो नहीं होती ऐसे। मतलब जो सोच समझ वाला इंसान है वो कमा लेता है मार्केट में पैसा, जो हर दिन और ग्रीडी माइंडसेट लेकर आता है वो नहीं कमा पाता। और मैं ना इस चीज को एक जर्नी समझता हूँ, और मैं इस चीज को ये समझता हूँ कि जितना स्लो प्रोसेस के साथ आप मार्केट को समझो, जितना स्लो प्रोसेस के साथ आप इस मार्केट में आगे बढ़ो, उतना ज्यादा बेटर कर पाओगे, है ना? मैं ये चीज सोचता हूँ कि अगर मान लो मैं महीने के 5-6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट साल भर 5-6 लाख कमा के दिखाऊं अपने आप। मैं मेरा कोई बुढ़ापा थोड़ा ना आ रहा है, मेरी कोई उम्र की वो थोड़ा ना हो रही है। मैं तो अपनी स्किल बिल्ड कर रहा हूँ। मैं इसको एज अ बिजनेस देखता हूँ, मैं इसको एज अ लॉन्ग टर्म देखता हूँ कि मेरे को लॉन्ग टर्म यहाँ से पैसा कमाना है। मैं यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आया। शॉर्ट टर्म के लिए आया होता तो मैं ये सोचता कि साला इसी साल में करोड़पति बन के निकलना है, पता नहीं क्या बन के निकलना है। समझ पा रहे हो? और अगर मैं ये माइंडसेट लेकर आता तो मैं यहाँ पे 1 रुपए नहीं कमाता। बट मैं यहाँ पे माइंडसेट क्या लेकर आया कि भाई मेरे को इसको लॉन्ग टर्म देखना है। बॉबी बुढ़ापे वाला, बुढ़ा बॉबी यहाँ पे एनालिसिस कर रहा होगा, ऐसा वाला अपना पर्सपेक्टिव लेकर आया, तो जिसमें मेरे को कोई प्रेशर ही नहीं है। आई एम जस्ट बिल्डिंग माई स्किल। स्किल बिल्ड करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। अब जितना चाकू को धार पैनी करते रहो, जितनी धार पैनी करते रहो, बस टच करने की देरी है। जैसी किसी को जितनी शार्प धार होगी, सिर्फ मेरे को टच करना है किसी भी इंसान, टच करते ही वो बंदा खत्म है। खून तो निकल ही जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने उतना शार्प कर दिया। पहली लेयर शार्पनेस की, दूसरी लेयर शार्पनेस की, और ऐसे करते करते पता नहीं 10-20-30 बार जितना शार्प कर दूंगा, तो भाई वो तो चाकू भी छोटा हो जाएगा, पेना भी हो जाएगा। हल्के से टच में, चल बेटा साइड हो जा। वही चीज है। मैं तो उस चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि मैं अपनी शार्पनेस को कैसे बिल्ड करूँ। पैसा कमा लूंगा वो मुझे पता है, और मेरे कोई घर वाले प्रेशर नहीं दे रहे कि बेटा कमा, हमें दे, ये कर वो कर, वो नहीं दे रहे। कर रहा हूँ अपने लिए, कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अपने लिए कर रहा हूँ, तो अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। इंजॉय करके ट्रेड कर रहा हूँ, लर्निंग के लिए सोच रहा हूँ, ज्यादा ग्रीडी नहीं हो रहा हूँ कि आज ही करोड़पति बनना है। तो ये मेरे कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के थ्रू मैं ट्रेडिंग में पर्सनली बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रेशर नहीं है। अगर मेरे पास प्रेशर होता कि ये देना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, देन आई थिंक मैं सिर्फ और सिर्फ कमाने के पर्सपेक्टिव से सोचता, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। तो ये कुछ फर्क है, ये फर्क होता है। समझ पा रहे हो? और यूरो में एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे हम लॉट खोल पाते हैं, मूवमेंट स्लो है। अब तो कमा लो। और कल भी हमने ट्रेड कुछ इसी टाइप से की थी। एक एग्रेसिव इधर सेल मारा था, क्यों? एग्रेसिव बाइंग दिखाई। बाइंग क्यों दिखाई? रेजिस्टेंस के पास में दिखाई। रेजिस्टेंस के पास में क्यों दिखाई? रेजिस्टेंस के पास में क्यों दिखाई भाई? रेजिस्टेंस ब्रेक करके दिखाना। ब्रेक तो करा नहीं, सिर्फ बाइंग दिखा रही है, तो आपको पता लग गया। ओए भाई बताओ यार 78 वाला सीन, बताओ ना 78 वाला सीन। बेटे कलर अंदर आराम से बताता हूँ, बताओ आराम से पढ़ा तुम। आज सुबह तेरे को यूरो को सुना। बोलो तो सही आशु भाई को क्या है, नई सीरी को आशु भाई ट्रेडर। कोई और चीज, कुछ और डाउट, क्वेश्चन, सवाल जवाब? भी मतलब मैं जवाब। भाई आ जाऊँ बॉबी भाई।
नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू भाई। आप आपको मैसेज कराऊंगा जो क्लास में। भैया अब गोल्ड का पूछना था, कल 3:30 को मैंने बाय लिया था, अरे बॉबी भाई और मैं तो ठीक है। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था आपको सारे हाँ। रीजंस मिल के, बट मुझे सेलिंग का कोई रीजन नहीं पता चला कि क्यों सेल हुआ। तो मेरे को यूरो थोड़ी आता है। कल लाइव देखा आपने? हाँ हाँ। तो उसमें उसमें पता लगा मैंने क्या रीजन दिया। एक सेकंड में। लाइव में देखा, जैसे तुमने कल यूरो बाय का सेटअप बताया था, ठीक है, कल तुम जूम मीटिंग में थे, हाँ मैं था। कुछ बातें बोली थी मैंने जूम मीटिंग में, अगर याद होगा तो। मैंने बोला था मैं गोल्ड को बाय करूंगा, पहले बात तो याद है या नहीं? बताओ ना, मैं हाँ बोला था। हाँ। बस मैंने बोला था मैं ना टॉप से बाय नहीं करने की सोच रहा हूँ। हम्म। मैंने बोला मैं टॉप से बाय नहीं करूंगा, टॉप से बाय इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भाई देखो मार्केट में स्ट्रेट अवे बाइंग आई है। अब टॉप से तुम बाय नहीं करते, हम कहाँ पे बाय करेंगे? रिट्रेसमेंट में। मैंने कहा अगर एक स्ट्रॉन्ग बेयर आ जाती है देन मैं क्या सोचूंगा? बाय। एग्री, यस और नो? ठीक है, मार्केट आ गई स्ट्रॉन्ग बेयर, क्लियर है। भाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर रखा था, जो कि अगर बैठे होगे क्लास में तो सुना होगा ये लेवल। अब मैंने बोला था कि अगर वो डाउन आ गया रिट्रेसमेंट के लिए मेरे लिए बड़ा तगड़ा है, मैं वेट करूंगा इस कैंडल का, या तो अगर ये डॉजी बन जाती है या इसके ऊपर आ जाती है तो मुझे पता लग जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट, मार्केट अपना मोमेंटम स्टार्ट कर रही है। बट अगर ये कैंडल अगली इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, दैट मीन हाई एंड लो बन गया, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा ये सारा का सारा क्या होगा, और मैं इसको एज फिर रिट्रेसमेंट नहीं कंसिडर करूंगा और मैं यहीं से मार्केट का पूरा रिवर्स पिक करूंगा। समझे नहीं समझे? तो मैंने अब ये देखो, अब मैंने क्या करा, मैं हायर टाइम फ्रेम में गया था, फिब लगाई थी नहीं लगाई थी ऊपर से, फिब रिट्रेसमेंट जोन्स थे मेरे, ऊपर पे उल्टा 50 लग रहा था। समझ पा रहे हो? अबव की ईएमए, रेजिस्टेंस, मतलब निमित सारी चीजें थी। तो मतलब यहाँ पे मैं ये चीज नोटिस कर रहा था कि अगर मार्केट मेरी डाउन आई है तो ये तो रिवर्सल क्रिएट कर रही है ना, यहाँ पे हाई 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 एंड देन यहाँ पे क्या, यही तो बना के भेजा था तुम लोगों को कि जब लो बनेगा तब मैं यहाँ पे ये करूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो निमित ये जी। चीज स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा था, मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट में रिट्रेसमेंट कैसे कंसिडर करूँ? ओके। 50 60 वही भाई इसमें डेली की ना एक हाफ वीक है 62 पे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन। हाँ हाँ समझ गया भाई। भाई ये चीजें हैं। ये लॉट बड़े कुत्ते से। हाँ ठीक बोले। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? भैया मैं कह रहा था हाफिक के सारे सेटअप्स मैं टेस्ट कर लूँ कि इसकी कहाँ पर क्या कैसे वर्क करता है, जैसे क्या बोलते हैं फ्राइडे को क्या दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि फ्राइडे को मोस्टली एक्यूरेट मार्केट करता है ना। हाँ तो एक ये टेस्ट कर लूँ, और एक एक आपसे भी पूछना था, जैसे डबल विक्स बनती है ना हाफिक में, हाँ, उस सेटअप में कैसे देखूँ फिर मैं, तब उसको एक डॉजी बन गई। मैं वो तेरे को सैटरडे संडे कॉल करूंगा, एक तो हम डिस्कस करेंगे बैठ नहीं के। मेरे को इसमें, हाँ मैं कह रहा था भैया इस एक एक चीज बताओ कि किस में स्टिक रहा हूँ, फिब में ज्यादा स्टिक रहा हूँ या हाफिक में ज्यादा स्टिक रहा हूँ। हाफ फिक हो जाएगी तो फिर ब्रिटिश में हो जाएगी, अगर ऊपर से मार्केट फॉल करके हाफ फिक लेकर आ रही है तो हम फिर ब्रिटिश में तक की तो टेक प्रॉफिट रखेंगे। यूरो यूएसडी में मेक श्योर भाई तुम टेक प्रॉफिट ऐसे मत रखना चांद आसमान तारे तोड़ने वाले। भाई यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच वाले टेक प्रॉफिट्स रखो। मैंने यहाँ तक इसीलिए रखा क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। इफ मार्केट विल नॉट ब्रेक दिस लेवल देन, अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो नीचे गिर जाएगी। बट मैं क्यों, मेरे को पंगे क्यों लूं? मे बी वाले कॉन्सेप्ट समझ पाए नहीं समझ पाए? तो बस ये चीज है। भैया यहाँ नेकलाइन भी तो है ना ऊपर। ये वाली हाँ। I4 आगे कैंडल क्लोज नहीं हुई ना, क्या पता है यहाँ पे अगर हाई एंड लो लो बन जाए तो and कल then जैसे फिर जीडी हाँ में हाँ बन रहा वही वही, फिर तो मार्केट ईएमए तक भी आ सकती ये है। में आराम से। फिर तो यूरो ईएमए तक आ सकता है, अगर आज ईएमए तक आ गया। आज क्लोजिंग है ना, और 2.5 आज तो वीकली क्लोजिंग है ना। हाँ हाँ जी तो वीकली होल्डिंग। नहीं, 60 वाली भी पेंडिंग है ना भैया। नहीं नहीं नहीं, आज आज डेली में डॉजी बनेगी मार्केट, डॉजी टाइप का स्ट्रक्चर कुछ क्रिएट होगा डेली में शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। देख लेते हैं, बहुत दूर है अभी में डेली की। बहुत ज्यादा दूर है। उड़ना चाहेगी क्या यहाँ तक तो आ सकती है बॉबी भाई।
यहाँ तक इसके नीचे शायद नहीं, हाँ शायद नहीं। हाँ आ सकते हैं, बट लेट्स सी यहाँ तक कैसे क्या रहता है। भैया सैटरडे संडे ना एक्चुअली मेरे पेपर है, तो मैं फिर बाद में डिस्कस करूंगा फिर डन 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 डन, कोई नहीं कोई नहीं, चलो फिर ठीक है, डन।